जय माता दी साथियों, कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। साथियों, आज की वीडियो में हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं चौकी लगाने के नियम, अर्थात चौकी रखते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम कोई भी पूजन पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, कथा करते हैं या फिर कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं, माता रानी नवरात्रि में माता रानी हम बिठाते हैं या गणेश उत्सव के समय हम गणेश जी विराजित करते हैं, तो सबसे पहले हमारी पूजन की शुरुआत चौकी रखने से होती है, अर्थात आसन लगाने से होती है। तो हमें चौकी रखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन नियमों को हमको ध्यान में रखते हुए चौकी रखना चाहिए। जब हम कोई भी व्रत उपवास रखते हुए पूजन करते हैं या कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं तो उसके सभी नियमों का पालन ज़रूर करते हैं, और यदि हमें नियम नहीं पता होते हैं तो पहले हम उनकी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम पूजन करते हैं, जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो और जिस देवी देवता के निमित्त हम पूजन कर रहे हैं वो हमसे हमेशा प्रसन्न रहें और हमारी पूजा का पुण्य फल हमें पूर्णतः प्राप्त हो। उसी प्रकार हमको चौकी लगाते समय भी उसके नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारी पूजन में कोई गलती ना हो, क्योंकि शुरुआत पूजन की चौकी लगाने से ही होती है। तो चलिए जान लेते हैं वो सभी नियम जिनके अनुसार चौकी लगानी चाहिए, जिससे हमारी पूजा का पुण्य फल हमको पूर्णतः प्राप्त होता है। तो जिस जगह पर आप पूजन करने के लिए बैठ रहे हैं उस जगह को पहले अच्छे से साफ सुथरा कर लें, और हो सके तो गंगा जल छिड़क लें, गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल ही छिड़क लें, और उसके बाद में उस जगह को लीप लेना चाहिए। तो लीपने के लिए आप गोबर का या फिर लाल मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हल्दी का उपयोग करें। हल्दी सभी को मिल जाती है, इसलिए हमने भी उसी से लीपा है। और उसके बाद में हमको वहाँ पर आटे से चौक बनाना चाहिए। तो चौक बनाने के जो नियम होते हैं वो भी हमारी वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे, हम लास्ट में आपको आई बटन में वो भी दे देंगे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा कि चौक बनाने का क्या नियम होता है। तो हमने आटे का चौक बनाया है, और उसके बाद में हम अनाज रख रहे हैं। तो अनाज के लिए आप गेहूँ या फिर चावल लीजिएगा, हमारे पास चावल है तो हमने चावल रख दिए हैं। एक मुट्ठी रखा जाता है, पूरा कम या ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी रखना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर आप हल्दी और रोली से पूजन कीजिए, एक पुष्प रख दीजिए, और उसके बाद में फिर हमको चौकी रखना चाहिए। चौकी या पटा जो भी आप अपनी भाषा में कहते हैं, ये लकड़ी का ही होना चाहिए, किसी और चीज़ का नहीं होना चाहिए। यदि आपको पूजा का पुण्यफल पूरा चाहिए तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आप लकड़ी की एक चौकी ले लीजिए और उसके ऊपर बिछाने के लिए आप एक आसन लीजिए। तो आसन इस टाइप का यदि आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आप लाल पीला कपड़ा भी ले सकते हैं, और यदि कुछ भी ना हो तो आप अपना ब्लाउज पीस ले लीजिए। बस काला या नीला नहीं बिछाना चाहिए हमको, किसी और हल्के अच्छे रंग का भी आप बिछा सकते हैं, और ये कोरा हो ऐसी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, आप उसके लिए धुला हुआ भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें कलावे की आवश्यकता होगी, कलावे या मोली जो भी आप इसे बोलते हैं, जिसे हम अपने हाथ पर बांधते हैं पूजन के समय, या फिर जो कलश के कंठ में बांधा जाता है, नारियल पे लपेटा जाता है, या वस्त्र स्वरूप जो हम लाल कलर का धागा होता है उसे कलावा कहा जाता है, उसकी आपको आवश्यकता होगी। तो चौक की पूजन करने के बाद में आप प्रयास कीजिए कि आपके घर में जितने सदस्य हैं सभी लोग चौकी में हाथ लगाएं चारों तरफ से, और उसके बाद में फिर आप चौकी को स्थापित करें। यहीं पर ही देवी देवताओं का आवाहन हो जाता है। यदि आप महिलाओं के बीच में, महिलाओं के ग्रुप में पूजन कर रहे हैं तो सबसे बोलिए कि सभी हाथ लगाएं, नहीं तो 4 लोग हाथ लगा लें, और यदि कोई नहीं है तो फिर मजबूरी है कि आपको अकेले ही करना पड़ेगा, तो आप अकेले भी कर सकते हैं फिर। और उसके बाद में फिर हमको आसन पे कपड़ा बिछाना होता है। तो अच्छा, चौकी रखते समय कुछ बातों का ध्यान हमें और रखना चाहिए, जैसे कि जब आप पूजन करने के लिए बैठे तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ रहे। यदि आपके घर में जगह ऐसी नहीं है कि आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पूजन कर पाए तो दक्षिण दिशा को छोड़कर बाकी किसी और दिशा में हमको बैठ जाना चाहिए। जिस दिशा में आप मुंह करें वहाँ पर सामने बाथरूम वगैरह नहीं होनी चाहिए, या आपके सर के ऊपर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। शांति वाली जगह पर बैठकर पूजन करना चाहिए। अब आप देख लीजिए, हम पटे पर कपड़ा बिछाने के बाद में, चौकी पे कपड़ा बिछाने के बाद में उसके कंठ में कलावा लपेट देना चाहिए, मतलब 5, 7, 9 जितनी बार आप लपेट पाएँ उसके कंठ में हमको ये जो कलावा है वो ज़रूर लपेट देना चाहिए, बांध देना चाहिए हमको। और अब इसका रीज़न ये होता है कि पहला तो जिस तरह से हम कलश में बांधते हैं तो हम उसको वस्त्र धारण करवाते हैं, नारियल में बांध कर रखते हैं, वैसे ही हमको चौकी में भी बांधना चाहिए। और जब हम आसन बिछा के पूजन करते हैं तो आसन हिलता भी है, मतलब कपड़ा हिल भी जाता है। तो अब आप जब इसे बांध देते हैं तो वो आराम से रखा रहता है, हिलता नहीं है, क्योंकि जब हिल जाता है तो माना जाता है कि देवी देवताओं का विसर्जन हो गया। तो इन चीज़ों का ध्यान हमको ज़रूर रखना चाहिए। उस पर कलावा हमको चारों तरफ चौकी में बांध देना चाहिए। ये विशेष नियम होता है, बहुत कम ही लोग इन चीज़ों को जानते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया। यदि आपको इस जानकारी से लाभ हो, आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बस इतने ही सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ चौक बनाने के भी नियम होते हैं जो कि हमने अलग से वीडियो इसका बनाया हुआ है। आप चाहें तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद में आप वो भी देख लीजिएगा, जिससे आपकी पूजन की जो पूरी विधि होती है अच्छे से हो जाएगी। और आने वाली जो पूजन है, अभी हमारे श्रावण मास से पहले ही बहुत सारे
पूजन शुरू हो जाते हैं। तो आप सब पूजन करेंगे तो ये सब चीज़ों की आपको हेल्प हो जाएगी। और इसके साथ ही हम पूजा पाठ से संबंधित वीडियोज़, अपने रीति रिवाज से संबंधित वीडियोज़, कथाओं से संबंधित वीडियोज़ भी अपने चैनल पर लगातार लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। फिर से कह दे रहे हैं कि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि इस जानकारी का लाभ वो लोग भी उठा पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय माता दी।